ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। आज बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है इस वीडियो में। आज होने वाला है ग्रीश भट्ट का इंटरव्यू। जो सबका इंटरव्यू लेते हैं परिवार में, उनका आज खुद इंटरव्यू होने वाला है। तो सबसे पहले तो इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ग्रीश भट्ट जी, आपको कैसा लग रहा है कि आपका इंटरव्यू हो रहा है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो किसी ने ये सोचा कि ग्रीश का भी इंटरव्यू ले लेते हैं। अब ग्रीश भट्ट जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, किसी इंटरव्यू के मोहताज नहीं है। ये अपने आप में एक जानी मानी शख्सियत बन चुके हैं आज के समय पे। आप सबसे पहले अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए कि आपका बचपन किस तरह से बीता, कैसे आपके घर के हालात थे, क्या आपको फैमिली सपोर्ट मिला? चलो होली होली क्वेश्चन पूछते हैं। स्टार्टिंग में आप पहले ये बताइए कि आपका बचपन किस तरह बीता। मेरा जो इंटरव्यूअर है बहुत घबराया हुआ है, 8-9 क्वेश्चन एक साथ ही दाग दिए। तो अगर जब मैं बोल रहा होता हूँ तो कम हंसा करो कि आवाज़ ही ना आए कहीं उसमें। तो क्या है, मेरा बचपन बड़ा अच्छा गुजरा कि वैसे फनीस्ट था, बचपन से ही शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारती था। और बचपन से ही था कि कुछ ना कुछ अलग करना है लाइफ में, और कुछ ऐसा करना है कि जिससे खुद का नाम बने, परिवार का नाम बने, और लोग मेरे को मेरे नाम से जाने, मेरे परिवार को मेरे नाम से जाने। वैसा ही कुछ सोचा था मैंने, वैसा ही कुछ हो रहा है। तो मैं सही रास्ते में हूँ फिलहाल तो। और क्या पूछना चाहते हो बचपन के? कहते हैं ना, होनहार विद्वान के होठ चिकने पात। शुरू से ही जो है चिकने पात तो भाई साहब बहुत मारते हैं, मतलब शुरू से ही बचपन से। अच्छा आप बताइए, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप बचपन में अपनी बहन के कपड़े पहन के घूमा करते थे, क्या ये बात सच है? हाँ, बचपन में फिरोजपुर में हम रहते थे, तो मुझे ना लड़कियों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। ऐसा नहीं था कि मैं वो हूँ दूसरा टाइप का, ऐसा नहीं था। मगर क्या था कि मुझे अटेंशन सीकर था बहुत ज़्यादा। जैसे आप रणवीर सिंह को बोल दो कि वो उधड़ंग से कपड़े पहन के किसी भी पार्टी में घुस जाता है, उसका कहना यही है कि लोग मुझे देखते हैं उसकी वजह से। तो मुझे अटेंशन सीकर मैं बचपन से ही था। लिपस्टिक लगा लेनी, बिंदी लगा लेनी, इसकी फ्रॉक पहन लेनी और घूमना। लोग मुझे ऐसे अजीब नज़र से देखते थे, मुझे अच्छा लगता था कि ये मुझे देख रहे हैं। और मोहल्ले वालों को यही लगता था कि इनकी 2 लड़कियाँ हैं। ये लड़कियां हैं 2, एक लड़का है, 2 लड़कियां। मगर बाद में पता चला कि ये तो लड़का है। आई माँ। तो जैसे आप 2 भाई थे, तो क्या आप आपस में खुश थे? आपको एक बहन चाहिए थी या जबरदस्ती आ गई? ये मुझे नहीं पता, ये पापा मम्मी से पूछना। ये फैसले हमारे हाथ में नहीं थे। नहीं, एक होता है ना कि हम 2 भाई हैं, एक हमारी बहन हो, ऐसा कुछ आपने कभी सोचा है? इतना सोचने लायक नहीं था, बड़ा भाई सोच सकता था। मैं तो अभी जैसे 1.5-2 साल तो बड़ा था, मैंने क्या सोचना था कि आए ना आए। फिर तुम मेरे को गोदी उठा के तो घूमता था। तो फिर घूमना तो मेरा शौक था ना तुझे, मैं क्या उठा के अच्छा लगता था काका ऐसा। अब काका अच्छा। इतना भारी हो गया कि अब मतलब कि क्रेन से भी ना उठाया जाए। एक बार आपने अपनी बहन को गटर में घेर दिया था। वो वाला किस्सा मैं मम्मी के इंटरव्यू में डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने नहीं गिराया था, ये खुद गिर गई थी गटर में और इसके मुंह में टट्टियाँ घुस गई थी और टॉयलेट घुस गई थी। और फिर जब मम्मी ने इसका पेट ऐसे दबा के निकाला तो टट्टियों के लींडे ही साफते साफते बाहर आ रहे थे। ऐसा कुछ हुआ था तेरे साथ? अच्छा, तो आपके फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स है, ये बताइए। क्यों, आपको ये नहीं पता क्या मेरी फैमिली नहीं, में? हमें पता है, आप एक बार फिर भी बता दीजिए। 7 मेंबर्स हैं। मेरे पापा, मम्मी, मैं। 7 नहीं है, 8 हो गए ना। प्रभु को भूल गया था। पापा, भाभी देख रही हो ना? पापा, मम्मी, मैं, प्रभ, आरती, राकेश भैया, भाभी, भतीजा। जो तेरा परिवार है वो तो अलग है, तू लड़की वाली। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि पूरी फैमिली में आपकी सबसे ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ है, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? मेरी अटैचमेंट सभी के साथ है, ऐसा किसी के साथ नहीं है कि मैं किसी एक के साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के साथ अटैचमेंट हो। मेरी अटैचमेंट उतनी अपने बड़े भाई के साथ है, उतनी पापा के साथ है, तेरे साथ है, मम्मी के साथ है, सबके साथ इक्वल हूँ मैं। और ऐसा कभी मैं किसी के साथ बिहेव भी नहीं करता हूँ कि अलग सा लगे कुछ। अच्छा ठीक है, तो ये तो थी कुछ जानकारी इनके परिवार के बारे में, इनकी परिवार की बॉन्डिंग के बारे में जो इनकी साथ है। तो अभी हम जानना चाहेंगे आपके कुछ कैरियर के बारे में, जो आप अभी इस फील्ड में कर रहे हैं। तो सभी को पता है कि ग्रीश एक्टिंग करता है, और एक्टिंग के साथ साथ आपके अंदर क्या क्या हुनर है वो बताना चाहेंगे आप? एक्टिंग के साथ साथ मेरे में डायरेक्शन का बहुत कीड़ा है। मुझे वीडियो डायरेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है, और एंगल्स बनाने में बहुत मज़ा आता है, फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है, और पेंटिंग भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, और डिज़ाइनिंग करने में मज़ा आता है। मेकअप करता हूँ मैं, मेकअप आर्टिस्ट भी अच्छा हूँ मैं। दाढ़ी वगैरह अच्छी, कटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा कर लेता हूँ। और
कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का बड़ा शौक है कि उर्धरंग से कपड़े कुछ बनाने, मतलब कि खुद नहीं बनाने, डिज़ाइनर अलग आदमी होता है, डिज़ाइन कर देता है आदमी ड्राइंग से बना के, बनाने वाला काम दर्जी का होता है वो। इसलिए लोगों को पता नहीं दर्जी और डिज़ाइनर में क्या फ़र्क है। दर्जी पूरा दिन लगा के 1000 रुपये कमाता है और डिज़ाइनर सिर्फ एक लाइन मार के लाखों रुपये कमा लेता है। तो ये फ़र्क है डिज़ाइनर और बनाने वाले में, कारीगर मजदूर में। तो क्या है कि ये सभी चीज़ों का शौक़ है मुझे, और एक्टिंग का तो है ही, स्क्रिप्ट राइटिंग का बहुत है, शायरी भी लिखता हूँ, पोइट्री भी लिखता हूँ। तो बहुत सारे शौक़ एक साथ पाले हुए हैं, जिस चीज़ में क्लिक होता गया करता जाऊँगा। मतलब ये ऑलराउंडर है। अच्छा, आपके अंदर ये कीड़ा उठा कैसे कि आपको एक्टिंग लाइन में ही जाना है, और ये मतलब कि आपका ये जो सिलसिला है ये कौन सी उम्र से शुरू हुआ, कौन सी क्लास से शुरू हुआ? बचपन से ही वो वहीं से शुरू हो गया ना, कि जब तेरे कपड़े पहन के घूमता था, लड़कियों वाले कपड़े पहन के घूमता था, तब से कीड़ा था कि अलग करना है कुछ। और फिर कभी कृष्ण बन गया मंदिर में, कभी रामलीला में चला गया हनुमान बन के, है ना। तो बचपन से ही कीड़ा था। 8वीं 9वीं क्लास से नाटक शुरू कर दिए, प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप में घुस गया, और माइंड में यही था कि एक्टर ही बनना लाइफ में। और मतलब कि यही था, फेम का बड़ा था कि एक्टर बनना है, लोग मुझे पहचाने, मेरे नाम से पहचाने, वो ही किया मैंने बस। ठीक है। और आपका जो सबसे पहला कदम था इस लाइन की तरफ, वो आपने कब उठाया कि आपने थिएटर ही करना है? तो वो पहला कदम कौन सा था? 9th क्लास में मैंने थिएटर ज्वाइन किया था और नाटक शुरू किया था। पहला नाटक था मेरा स्वाधीनता संग्राम, और स्वाधीनता संग्राम हमारे देश की आज़ादी के ऊपर था। उसमें मैं अंग्रेज़ बना था, मगर अंग्रेज़ हिंदी बोलता था। हम भी गए थे वो नाटक देखने के लिए। तो ना मेरे पापा मेरा मजाक उड़ा था कि अंग्रेज़ हिंदी कैसे बोल। मैं क्या, वो हिंदी नाटक है तो अंग्रेज़ का टच देते थे। उसमें फ्रेंच फ्रूंस थी, मेरे अंग्रेज़ सा बना था, वो फोटोज़ नीचे आ भी जाएंगी। तो उसमें मैं ऐसे बोलता था, क्या हाल चाल है तुम साले का ब्लॉक, ऐसे करके बोला, इंग्लिश टच देना। बच्चा था मैं तब। उसके बाद माल्यांकी कूची, फिर नाटक बहुत सारे किए, फिर प्रोफेशनल नाटक किए, उनके मुझे पैसे भी मिलते थे नाटक करने के। तो आपकी जो स्टडी है वो आपने कहाँ से की है, वो बताइए। स्टडी मैंने पहले तो फिरोजपुर में पढ़ा हूँ, छोटा नर्सरी में। उसके बाद यहाँ आ गए हम पटियाला में, तो यहाँ फिर मैंने 8th तक जोशीमठ स्कूल में पढ़ा हूँ। और फिर उसके बाद मेरे को बड़ा कीड़ा था सरकारी स्कूल में जाने का। तो एक तो मैं सुनता था कि सरकारी स्कूल में छुट्टियाँ बहुत होती हैं और मज़े करते हैं लोग, कॉलेज लाइफ ज़िंदगी होती है, कोई लेना देना नहीं किसी से। तो मैंने बड़ी ज़िद की कि मैंने सरकारी स्कूल में लगना है। पापा ने भी लगवा दिया, पैसे की दिक्कत थी, उन्होंने कहा ये गुड, उन्होंने कहा जा। बड़ा भाई और मैं दोनों गए थे एडमिशन करवाने। उसके बाद फीस देने मैं जाता रहा हूँ, फीस मैंने खुद दिया। पापा मम्मी कभी स्कूल में नहीं गए मेरे, सरकारी स्कूल में। सही है। अच्छा, अब इसके बाद आप ये बताइए कि आपका जो आगे का दांत है वो मैंने सुना है कि वो टूटा हुआ है, वो किस तरीके से टूटा था, जरा बताना चाहेंगे हमें? मेरा दांत है जो आधा नकली है, ये मेरे बड़े भाई ने तोड़ा है, राकेश भट्ट ने। मैं उसके ऊपर अब केस करने वाला हूँ थोड़े दिनों में, और मैं कहूँगा कि मुझे सोने का दांत चाहिए। क्या हुआ था कि हम मंदिर में गए थे, पापा की ड्यूटी मंदिर में लगी हुई थी। तो सेंट्रल जेल में मंदिर भी होते हैं, मंदिर गुरुद्वारा, तो वहाँ भी ड्यूटीज़ लगती हैं कांस्टेबल्स की। तो पापा की ड्यूटी थी कि पंडित का किरदार निभा रहे थे पापा मेरे उन दिनों। तो पापा ने हमें भेज दिया मंदिर की चाबी, जाके मंदिर खोलो, शाम हो गई है, 5 बज गए, जाके खोलो और सफाई सफाई करो, झाड़ू पोछा लगा दो जाके। बड़ा भाई और मैं गए, हमने झाड़ू पोछा लगा लिया। अब क्या करें, भागी जा रहे हैं इधर उधर। भाई कह रहा है आया तो सर रेसलिंग खेलता हूँ, ये बनता था आर्नोल्ड। इन्हें पकड़ के मेरा मुंह ऐसे करके नीचे मारा, दांत टूट गया, टुकड़े मिल गए मेरे को, मैंने टुकड़े उठा लिए। मैंने कहा ना भी, रोया मैं बहुत ज़्यादा। मैं कहा घर जाके जोड़ूंगा फेविक्विक से। शीशे के सामने खड़ा हूँ, जोड़ रहा हूँ, जुड़ नहीं रहा। फिर ऐसे 2 दिन ऐसे रहा मैं घर में। मम्मी कह रही है चुप चुप क्यों घूम रहा है। दूसरे दिन रात को पता चल गया मम्मी को, कह रही तेरे दांत को क्या हो गया। मैं कहा टूट गया, अब मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने सुना था ना डिफेक्टेड पीस हो जाता है, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो बचपन से ही ऐसा कि सरकारी नौकरी करनी है, ये मम्मी पापा तो कान में यही भरते थे। तो फिर वो हुआ था मेरे साथ। अच्छा, इसके साथ ही मैंने सुना है कि आप मेहंदी बहुत अच्छी लगाते थे। आपने अपनी बहन के हाथ में एक बार मेहंदी लगाई थी बहुत अच्छी, उसके बारे में बताइए जरा। मेहंदी का क्या है कि मैं बचपन में टैलेंट होता है ना, मेहंदी लगानी कैसी है। तो आरती ने ना एक हाथ में मेहंदी लगवाई बड़े भाई से, रो के। बड़े भाई ने, चलो बड़े भाई ने तरस खा के मेहंदी लगा दी। तो दूसरे में कह रहा मैं नहीं लगाता, मैं सो रहा हूँ। वो सो गया, दूसरे में नहीं लगाई। फिर ये करिए अब दूसरे में नहीं लगा। मैं कहा दूसरे में मैं लगाता हूँ, छोटा भाई कब काम आएगा। मैंने कहा सेम डिजाइन छाप दूँ, फिर छाप दे। मैं कहा हाथ ला इधर।
मैंने अपनी तरफ से दिमाग लगाया कि अगर दोनों हाथ को जोड़ दूंगा तो वो कुछ ना कुछ ऊपर गीली वाली तो इधर चिपकेगी, तो डिजाइन सेम पड़ जाएगा, मेहंदी लग गई। मैंने ऐसे चिपकाया वो ऐसे करके कुछ और ही हो गया, लाल हो गई, ये रोने लगी और हाथ लाल हो गए इसके। तो ये मतलब इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बचपन से शुरू से ही बहुत ज़्यादा शरारती हैं और बहुत ही मनमोजी टाइप के हैं। अच्छा, इसके साथ में ये बताइए कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो आप उत्तराखंड गए हो कभी? उत्तराखंड बहुत बार गए हैं हम, मतलब कि बहुत बार का मतलब हमारे लिए 3-4 बार है। और बचपन में गए हैं 1-2 बार, और अभी जो मेरे को बचपन का तो इतना याद नहीं है अच्छी तरह से, बहुत घटनाएं हुई हैं। वैसे मैंने सबको तंग किया है वहाँ जाके भी, आरती को मार के भाग गया था, फिर नाना नानी मुझे ढूंढने आए थे तो बड़ा उधड़ंग मचा था, पूरा गांव ढूंढ रहा था, गिरीश 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 करके, गणेश गणेश कहाँ गया। तो अभी मम्मी और मैं गए थे 4 साल पहले, वो मेरे को अच्छी तरह से याद है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको आगे मौका मिलता है जाने का, या फिर आपको कभी पहाड़ों की याद आती है, जाना चाहते हैं आप उत्तराखंड में? जाना तो जाना ही है, वहाँ शादी करनी है मैंने दोबारा। अच्छा, दोबारा शादी करनी है? प्रभ के साथ ही दूसरी शादी करूंगा, क्या बात है। और कुमाऊनी रीति रिवाज से करूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अच्छा, इसके साथ आप हमें ये बताइए कि आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया हुआ है अभी तक, हिंदी पंजाबी दोनों को मिलाकर बताइए, कितनी फिल्में और कौन कौन सी फिल्में? हिंदी फिल्म मैंने की है दंगल, वो सबसे ऊपर नाम उसी का आता है, छोटा सा सीन किया था, मगर वो आजकल टीवी में बहुत आती है तो लोग मुझे उसकी फ़ोटो खींच के मेंशन कर देते हैं कि गिरीश इन दंगल, है ना। और एक थी द रैली, runningshy.com, मैंने अच्छा रोल किया था मगर कट कुट के बस थोड़ा सा रह गया। और उसमें तापसी पन्नू थी, हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और क्या, हाँ, अक्टूबर 1984 है एक, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, फुल लेंथ वीडियो है, उसमें अच्छा रोल भी है और विलन का करैक्टर है। और पंजाबी फिल्म है डाकूआं दा मुंडा, और शॉर्ट फिल्म बहुत सारी हैं, द बुलेटिन, शुक्राना, मुक्ति, गुड बैड डे, है ना, द बुलेटिन, ये शॉर्ट फिल्म्स हैं। और बहुत सारे गाने में काम किया है, वीडियोस गानों में, और अभी 2-3 शॉर्ट फिल्म्स और आ रही हैं जो कि उनकी प्रीमियर हुए हैं। अच्छा, आप खुद से भी शॉर्ट फिल्म्स आपने बनाई थी, काफ़ी बनाई थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने 12 से 13 शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, और प्रॉपर ऐसा नहीं है कि कैमरे से शूट किया था, मोबाइल से शूट की थी और मैं फेसबुक पे अपलोड की थी, और अच्छा रिस्पांस आया उनको। खुद ही डायरेक्ट की थी मैंने, खुद ही एक्टिंग की थी, देखी भी खुद ही नहीं देखी खुद नहीं है उसको। 12 उस समय मतलब कि फेसबुक पे 16-17 हज़ार व्यू आए हुए हैं, और अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे। वो फेसबुक पे क्या होता है, अपने आसपास के लोग ही होते हैं देखने वाले ज़्यादातर, वो एक ग्रुप सा होता है, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स या कॉलेज, सब ने बहुत सराहा था मुझे कि आप डायरेक्शन अच्छी करते हो, डायरेक्शन में जाओ, तो वो कीड़ा है मेरे अंदर। और इसके साथ ही आप टिकटॉक में काफ़ी फेमस थे, काफ़ी वायरल थे, आपके वहाँ पे कितने फॉलोअर्स थे, और आपने जो टिकटॉक की जर्नी, आपको कब ऐसा फील हुआ कि आप वायरल होने शुरू हो गए हो, या पब्लिक आपको प्यार देना शुरू कर दिया पब्लिक ने? मेरे टिकटॉक पे 2.9 मिलियन थे, 3 मिलियन होने का वेट ही कर रहा था कि हमारे मोदी जी ने आके बोल दिया कि बैन है। मैं कहा चलो ठीक है, बैन है। तो आपको उस समय कैसा फील हुआ जब आपको पता लगा कि इतनी मेहनत, इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, इतने सारे लोगों का प्यार था, तो आपको कैसा फील हुआ कि टिकटॉक एकदम से चला गया जिंदगी में से? बुरा लगा कि, और लोग ज़्यादा खुश थे, जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो उन पे जल रहे थे ये टिकटॉकर्स पे। और ऐसा था कि कोई, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ टिकटॉकर्स थे, क्रिंज तो हर जगह है, यूट्यूब पे भी क्रिंज है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे क्रिंज नहीं है, हर जगह क्रिंज है, मगर वहाँ कुछ ज़्यादा ही था टिकटॉक पे। और आड़े टेढ़े लोग भी थे जो लिपसिंग करके कुछ भी, मगर हमारा तो कंटेंट था, हम खुद अपना वीडियो बनाते थे, अलग अलग एंगल्स बना के मैंने वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारा कुछ चुटकी मार वायरल हुआ, कुछ बोल कुछ, और बहुत सारे ऐसे ट्रेंड मैंने खुद निकाले जो वायरल हुए। तो पहली वीडियो मेरी मम्मी के साथ थी, वो वायरल हुई, उसको 2 मिलियन से प्लस लाइक आया था, और उसके बाद मैं वायरल होना शुरू हो गया था, और वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। ठीक है, इसके साथ ही आप अपनी ज़िंदगी के बारे में और कुछ हमें बताना चाहेंगे ऐसा कि हाँ, अगर आप किसी को कोई राय देना चाहें? और इसके साथ ही आप पहले ये बताइए कि आपने जब YouTube शुरू किया तो आपने किस सोच के साथ शुरू किया, कि कब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे YouTube के वीडियोस जो हैं वो बनानी चाहिए? YouTube मैंने टिकटॉक के बंद होते ही शुरू करने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था कि अब YouTube शुरू कर लेता, मगर YouTube एक ऐसा पहाड़ है जो सबको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, YouTube में करना क्या है, कंटेंट क्या बनाना है। तो क्या कि शॉर्ट्स वीडियो में तो क्या आप 15-20 सेकंड की वीडियो बनाते हो, म्यूजिक लगाते हो, हा हा हा, वो वीडियो बन गई। और अभी कुछ लोगों के लिए वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और
YouTube तो ऐसा था कि इतनी बड़ी वीडियो क्या बनाई मैंने, 5-6 मिनट की एक वीडियो बनाई थी, एक 8 मिनट की वीडियो बनाई, कुछ चली नहीं खास और कुछ अच्छा रिस्पांस भी नहीं मिला। और मैं गालियां भी यूज़ की उस वीडियो में, मेरे को लगा था कि गालियां देने से शायद वायरल हो गया, कि कैरी मनाती बन जाते हैं, तो मेरे को लगा गालियां शायद चलती है, मगर ऐसा कुछ मेरे को लगा, मेरा कंटेंट नहीं था वो, मेरा कंटेंट फैमिली था शुरू से। तो फिर 4 महीने पहले तो मुझे ऐसा सा फील हुआ कि अब यार कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना होगा, नहीं तो लाइफ ख़त्म है, कुछ हो ही नहीं रहा है। और फिर यूट्यूब सीरियस होकर व्लॉग्स बनाने शुरू किए और व्लॉग्स बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपके प्यार की वजह से, और अच्छा रिस्पांस रहा और अच्छा जा रहा है सब कुछ। पहले आपने अपने चैनल का नाम गिरीश भट्ट वाइन्स रखा था, उसके बाद आपने गिरीश भट्ट एंड फैमिली रख दिया, उसके पीछे क्या रीज़न है? पहले मैंने नाम रखा था गिरीश भट्ट वाइन्स, जैसे बीबी की वाइन्स थी, मैंने कहा गिरीश भट्ट वाइन्स, ये वाइन्स बनाएगा लड़का ये चंचलानी के पीछे करेगा, तो क्या है वो भी करेगा, मैं पक्का करूंगा, वो चैनल आएगा अलग से, मगर उसके लिए तामझाम बहुत चाहिए, कैमरा वगैरह, आपकी टीम होनी चाहिए एक आसपास, आप पूरा मतलब कि सोचते हैं, एक स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम होता है, मगर वो अभी उतना टाइम था नहीं कि उतना कुछ कर पाऊँ। तो फिर मैंने व्लॉग्स शुरू कर दिए, व्लॉग्स डालने शुरू किए, तो 1 महीने तक तो नाम ही समझ में नहीं आया कि चैनल का नाम क्या रखूं, गिरीश भट्ट व्लॉग्स रखूं, मैंने गिरीश भट्ट रख लिया, फिर गिरीश भट्ट व्लॉग्स रख के कोशिश किया, फिर ना एक दिन ऐसे नहाते नहाते मेरे को आइडिया आया कि गिरीश भट्ट एंड फैमिली, नहाते हाँ एंड फैमिली में, फैमिली के रिगार्डिंग ही मेरा कंटेंट है, तो एंड फैमिली मेरे को अच्छा लगा। और एंड फैमिली का एक सुना ये हुआ था कि रोहित शेट्टी अपनी फिल्म के एंड में कभी भी ये नहीं लगाता डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी, वो हमेशा ये लगाता है डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी एंड टीम। तो मेरे को लगा कि मैं अकेला तो हूँ नहीं, मेरी टीम मेरी फैमिली है, तो गिरीश भट्ट एंड फैमिली, फिर वहाँ से नाम पड़ गया, वो अब अच्छा हिट हो गया नाम। अच्छा, जैसे आप शुरू से इस लाइन में हो, आपने थिएटर वगैरह करने की सोची, तो क्या आपकी फैमिली ने आपको उसमें सपोर्ट किया? क्या आपकी फैमिली आपके साथ थी, या उन्होंने आपको कहा नहीं नहीं ये गलत लाइन है, तुझे इस लाइन में नहीं जाना? तो आपका उस टाइप में कैसा एक्सपीरियंस था, फैमिली की कैसी सपोर्ट थी आपके साथ? जम के सपोर्ट किया, किसी ने कभी रोका नहीं है। वो बचपन से ही जब मैं करने लगा एक्टिंग, तो प्राइजेस वगैरह मिलने लगे मुझे और मान सम्मान मिलने लग गया, लोग देखते थे नाटक, तो मम्मी पापा साथ में, बड़ा भाई सभी आते थे नाटक देखने। इनको प्राउड फील होता था कि जब बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे नाटक करते, तो इन्होंने कभी मेरे को ऐसा नहीं कहा। पर फिर यूनिवर्सिटी चला गया, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे गोल्ड मेडल हासिल किए, नेशनल गया, इंटरनेशनल इंटरवर्सिटी घूमा, अलग अलग स्टेटों में गया घूमने, है ना, और कोट पैंट मिला यूनिवर्सिटी की तरफ से, सब कुछ मिला, तो इनको अच्छा लगा। मगर कहीं ना कहीं मम्मी को था कि इनकम का क्या सोच रहेगा इसका, इनकम कैसे करेगा। तो फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स में स्कॉलरशिप मिली, फिर मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कॉलरशिप मिल गई, 5,000 रुपये महीना, 2 साल तक उन्होंने मेरे को पाला, मतलब कि 1,20,000 रुपये उन्होंने दिए सरकार ने। और फिर मैंने जॉब भी शुरू कर ली, पर इनको लगा कि हाँ यार इस लाइन से भी आदमी अपने जॉब वगैरह कर सकता है। फिर जॉब की, उसके बाद मगर करता रहा इनकम, मूवीज़ करता था, उसके भी पैसे मिलते थे। तो अब तो अच्छा खासा स्टेबल हूँ, कोई अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अभी आपकी रिसेंटली 6 महीने हुए हैं, शादी हुई है प्रभजोत कौर जी से, तो आप क्या उनके साथ खुश हैं? वो एक आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो तो बस हीरा है, मैंने हीरा खोज निकाला, और कोयले की खान में हीरा निकाल रहा था, तो हीरा थोड़ा काला निकल गया। तो मेरी जान, मेरे सब कुछ है प्रभ, और मैं मजाक में उनको चिढ़ाता रहता हूँ, जैसे इसको भैंस चिढ़ाता हूँ, इसका मतलब मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है इन लोगों के साथ। और प्रभ के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको पता है जब भी मैं फ़ोन उठाता तो हाँ जी सोने हो किदा, नहीं हाँ जी काले हो कहना, हाँ जी काले हो की हाल है। तो बढ़िया, वो बहुत सपोर्टिव है, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि वीडियोस बनाओ, तो वायरल करने वाली वो ही है मुझे, मेरा परिवार है, फिर आरती है, तो परिवार की वजह से ही हूँ जितना भी हूँ। तो आपका इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया रहा, आपसे बातचीत कर बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी आपसे जो आप हमेशा इंटरव्यू के एंड में खेलते हैं रैपिड फायर, मैं आपके साथ खेलना चाहूंगी। क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, क्विक आपने आंसर्स देने हैं। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? या तो चलिए फटाफट से गिरीश भट्ट जी से पूछते हैं सवालात। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पानी। ये क्या मतलब हुआ? मैं जो तूने बोला कि लगातार पूछो, मैंने लगातार आंसर दे दिया बस। ये क्या बात बनी, मतलब कुछ भी बोल दो। पानी का कलर, हाँ पानी का कलर मेरे को, पानी का कलर कौन सा है? वो ऐसा
बेवकूफ़ इंसान को ये ना बड़ी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। पानी क्या है, पानी कोई भी कलर ऑब्जर्व कर लेता है। मुझे वो कलर पसंद है जो हर चीज़ को ऑब्जर्व करके वो कलर बन जाता है। अगर मैं किसी के साथ खड़ा हूँ, वो बात कर रहा है पॉलिटिक्स की, तो मैं उसके साथ पॉलिटिक्स की बात करूँगा, उसको लगेगा ये पॉलिटिक्स पसंद करता है, वो मेरे में इंटरेस्ट लेगा। कोई एक्टिंग की बात कर रहा है, एक्टिंग की बात कर ली। कोई दंगों की बात कर रहा है, उन्होंने ये किया, उनकी वो बात कर ली। कोई गालियाँ दे रहा है, हाँ भी ये गाली है, गलत है। वो वाला नेचर है ये अच्छा, सबके। मतलब तेरे मुंह पे तेरा, मेरे मुंह पे मेरा। हाँ, वही लगा ले। अच्छा। पानी ऐसा ही है, पानी में जो आप रंग डालोगे वही बन जाएगा। तो मेरे को वो रंग पसंद है। अच्छा ठीक है, आपको खाने में क्या पसंद है? खिचड़ी। अच्छा, आपको फास्ट फूड जो है उसमें क्या पसंद है? बर्गर। ठीक है, और आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? मुझको, खुद को। सेल्फिश इंसान। अच्छा, आपको चेयर पसंद है या कुर्सी पसंद है? चेयर। सवालात ही पागलों वाले हैं, जवाब भी पागलों वाले ही होंगे। सोच के ये मेरे को बोल रही है, जितने सोच रही है कि मैं ये जब तक बोलेगा मैं सोच लूंगी, मैं उतने में बोल देता हूँ। ठीक है, आपके साथ ये खेल कर बड़ा मजा आया। अब जैसे आप हर एक को सिचुएशन देते हैं वैसे ही हम आपको देंगे। एक साइड डूब रही है आपकी धर्मपत्नी, एक साइड डूब रही है आपकी भाभी, मतलब आपके सभी घर की औरतें डूब रही हैं। आपकी माता जी डूब रही हैं, आपकी पत्नी डूब रही है, आपकी बहन डूब रही है, भाभी जी डूब रही है। किसी एक को बचाना है और आंसर सही से देना, एक का ही नाम लेना है। किसी एक को बताओ, किसको बचाओगे? मैं किसी को नहीं बचाऊंगा क्योंकि इनका डूब जाना ही अच्छा है। मम्मी के डूबने से पापा खुश, भाभी के डूबने से भैया खुश, प्रभ के डूबने से मैं खुश, तेरे डूबने से अनिल खुश। तो सब खुश हैं, दुखी कोई नहीं है। बहुत ही दिलचस्प इंसान है ये, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मतलब दिन बन गया हमारा, हंस हंस के पेट दर्द होने लग गया, मेरे गाल भी दर्द होने लग गए हंस हंस के। सच में बहुत मजेदार इंटरव्यू था, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना साथ दिया हमारा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, आपको ग्रीश भाई का इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और अपना प्यार सपोर्ट इस तरीके से ही अपने साथ बनाए रखिए। कमेंट्स करके जरूर बताना ग्रीश भाई का इंटरव्यू आपको कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए।